हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। बहुत अच्छे से होंगे बेटा। आप लोग परेशान हो जाते हो ना कि वीडियो अपलोड नहीं हो रही है। कोई बात नहीं बेटा, थोड़ा सा बिजी थे क्लास 12 के लिए, लेकिन आपके भी पढ़ाए जाएंगे, सिलेबस पूरे कंप्लीट किए जाएंगे। परेशान बिल्कुल भी मत रहो। कोई भी क्वेश्चन हो कमेंट में बता दिया करो, ये टॉपिक है या कुछ और, या नया कुछ पढ़ना है, नया कुछ जानना है उसके बारे में। चलो अब आपके चैप्टर को हम लोग आगे प्रोसीड करते थे। जहां तक आपने पढ़ा होगा उम्मीद करेंगे कि आप बहुत अच्छे से सीखे होंगे, समझे होंगे। नोट्स को प्रॉपर बनाते रहना, ठीक है। अगर मैं बात करूं तो कार्बनिक यौगिकों का वर्गीकरण मतलब क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। क्लासिफिकेशन करेंगे बेटा। क्लासिफिकेशन थोड़ा सा मेजर है, लेकिन समझने की कोशिश पूरी करना। समझा देंगे अच्छे से, बेहतर तरीके से। अगर तुम सीख गए ना तो तुम सारी चीजों को सीख जाओगे यहाँ पे, तब तुमको कोई भी दिक्कत नहीं होगा, ठीक। अब अगर मैं यहाँ पर बात करूं तो पहले मैं क्लासिफिकेशन कर देती हूँ, ठीक है। सॉरी, यहाँ पर हेडिंग क्या बनाना बेटा, क्लासिफिकेशन या सॉरी कार्बनिक यौगिकों का, कार्बनिक यौगिकों का वर्गीकरण, ठीक। कार्बनिक यौगिकों का वर्गीकरण की मैं अगर बात करूं ना, अब यहाँ पर हम लोग क्या कर रहे थे बेटा, इसके स्ट्रक्चर के बेस पे हम लोग क्या कर रहे थे, इसको डिवाइड कर रहे थे, ठीक है। इसका स्ट्रक्चर के बेस पे हम लोग क्या कर रहे थे बेटा, इसको डिवाइड कर रहे थे। तो अब जरा ध्यान से सुनना कि इसमें क्या क्या होगा। तो पहले हम लोगों ने इसको 2 पार्ट में डिवाइड किया था, ठीक है। 2 पार्ट की अगर मैं बात करूं तो कौन सा पहला बनाया था बेटा, यहाँ पर अचक्री, ठीक है। अचक्री होता था, अचक्री कार्बनिक यौगिक, पूरा लिख लेना। और दूसरे में हम लोगों ने क्या बताया, चक्रीय, चक्रीय कार्बनिक यौगिक। इसको हम लोग क्या करते हैं, ए साइक्लिक, इसको ए साइक्लिक कहते हैं और इसको साइक्लिक कहते हैं, ठीक। साइक्लिक का मतलब जान रहे हो ना, साइकिल रिंग जैसा बना हुआ। और इसी को बेटा हम लोग को वलय के भी नाम से जानते हैं, ठीक है। इसको वलय भी कहा जाता है, रिंग। अब देखो, अब अगर मैं यहाँ पर बात करूं तुम्हारा कि जो चक्री है वो बेटा फर्दर 2 पार्ट में डिवाइड होता है। ये फिर से 2 पार्ट में डिवाइड हो जाता है, जिसके बारे में आप जानते हो। इसको हम लोग संतृप्त और असंतृप्त कहते हैं, संतृप्त और असंतृप्त। इसको बोला जाता है सैचुरेटेड, ठीक है। सैचुरेटेड ऑर्गेनिक कंपाउंड इसको बोल सकते हो, इसको बोला जाता है अनसैचुरेटेड, अनसैचुरेटेड, ठीक है बेटा। अब सैचुरेटेड में कार्बन कार्बन के बीच में बेटा सिंगल सिंगल बॉन्डिंग होगी, और अनसैचुरेटेड में कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्डिंग होगी, कार्बन कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्डिंग होगी। क्लियर है, कंफर्म हो, ठीक। ये होता है तुम्हारा इतना। यहाँ पे चक्री में क्या होता है बेटा, ये ब्रांच भी हो सकते हैं, ठीक है, लॉन्ग भी हो सकते हैं, और ये कैसे हो सकते हैं, ठीक है। और ये बोला जाता है कि इसमें सीधा और शाखित श्रृंखलाएं निकली रहती हैं। कंफर्म हो कि नहीं। अब चलो हम लोग अपने चक्री की तरफ बढ़ते हैं, साइक्लिक की तरफ बढ़े। जब मैं यहाँ पे साइक्लिक की बात करूँ तो जरा ध्यान से सुनना। अब यहाँ पर इसको हम लोग बेटा एलिफैटिक के भी नाम से जानते हैं, इसको हम लोग एलिफैटिक भी कहते हैं। एली का मतलब जानते हो, यहाँ पे ओपन ओपन, इसको तुम लिख सकते हो कि इसको हम लोग एलिफैटिक भी कहते हैं, एलिफैटिक, ठीक, एलिफैटिक। और इसको हम लोग एरोमेटिक के नाम से भी जानते हैं, एरोमेटिक के नाम से भी जानते हैं, एरोमेटिक रिंग वाला। अब देखो यहाँ पे इसमें बोला जाता है कि इसे एलोफैटिक यौगिक भी कहा जाता है ना, यहाँ पर लिख लेना। मेरी बातों सुन रहे हो तुम, इसको लिख लेना। इसे एलिफैटिक के भी नाम से जाना जाता है। यहाँ पर देखो बेटा, एली का जो मतलब होता है और यहाँ पे फैटिक का जो मतलब होता है, ठीक है। एलिफैटिक का मतलब यहाँ पे इसको फोटोज भी कह सकते हो, ठीक। एली का मतलब क्या होता है, यहाँ पे जंतु, एनिमल, ठीक है, एनिमल। और यहाँ पे फैटिक का मतलब होता है वसा, जो एनिमल से मिले, ठीक है। और ये ग्रीक वर्ड है बेटा, यहाँ पे फोटो ना, ये जो यहाँ पे फोटो जो होता है ये ग्रीक वर्ड है। ये कैसा है बेटा, यहाँ पे ग्रीक वर्ड होता है, ठीक। अब इसके बारे में बहुत डेप्थ में नहीं पढ़ना है, लेकिन हम समझ रहे हो इतनी सारी चीजें तो तुम्हें जरूरी है, वो कंटेंट तुम्हारे पास अवेलेबल है। अब यहाँ पर
तुम सैचुरेटेड अनसैचुरेटेड के बारे में जानते हो, कोई डाउट नहीं होगा, इसमें ये ब्रांच भी हो जाएंगे। एग्जाम्पल मैंने करवाए थे, उम्मीद है कर सीखे होगे। अब चक्री को मैं बात करूं तो ये बेटा क्या होता है, 2 पार्ट में डिवाइडेड है, ठीक है। अब अगर मैं इसकी बात करूं तो ये फर्दर अपने 2 पार्ट में एक डिवाइडेड है, ठीक है। इसमें होता है यहाँ पर समचक्री, समचक्री होता है बेटा, समचक्री समचक्री कार्बनिक यौगिक, और इसको बोल सकते हो विषम, विषम चक्री, ठीक है। यहाँ पे समचक्री को इंग्लिश में बोला जाता है होमोसाइक्लिक। क्या बोला जाता है मेरे लाल? होमोसाइक्लिक। और इसमें बोला जाता है नॉन होमोसाइक्लिक, इसमें बोला जाता है हेट्रो, ठीक है। इसमें बोला जाता है हेट्रोसाइक्लिक, ठीक। यहाँ पे इसका मतलब होता है विषम, हेट्रो का मतलब हो जाता है विषम, ठीक। अब यहाँ पे देखो, इसी को हम लोग क्या कहते हैं, अगर मैं यहाँ पर इसको बोलूं बेटा, इसको 1 मिनट, अगर मैं इसको बोलूं तो ये समचक्री ना, रुक जाओ, ये साइक्लिक का पार्ट है, ये बेटा साइक्लिक का पार्ट है। रुक जाओ, इसको ठीक से बना देते हैं। चलो देखो, अब यहाँ से और अच्छे समझो तुम। अगर मैं इसकी बात करूं तो ये तुम्हारा किसकी पार्ट है बेटा? साइक्लिक, ठीक है। ये तुम्हारा एली साइक्लिक का पार्ट है। देखो, इसको हम लोग कहते हैं एली, ये होता है तुम्हारा एली साइक्लिक। और ये क्या होता है तुम्हारा, अगर मैं इसको बात करूं तो ये होता है एरोमेटिक, यही तुम्हारा जो है, ठीक है, यही जो तुम्हारा है यहाँ पर एरोमेटिक, ठीक है। यहाँ पर एलिसाइक्लिक, इसका मतलब ये है कि ये एलिसाइक्लिक यौगिक होंगे, है ना, ये साइकिल बनाएंगे और ये फर्दर 2 पार्ट में फिर से डिवाइड हो जाता है। अब ये जब डिवाइड होता है बेटा, अब देखो यहाँ पे तुम कॉपी में अच्छे से लिखना, पहले मेरी बातों को समझो। इसको हम लोग कहते हैं सम, क्या कहते हो बेटा? इसको समचक्री कहते हो। साइकिल का मतलब चक्कर ही होता है ना। अब यहाँ पे होता है विषम, यहाँ पे क्या होता है बेटा? विषम चक्री होता है, ठीक है, विषम चक्री। इसको कहा जाता है होमो, सम का मतलब होता है होमोसाइक्लिक, और इसको कहा जाता है हेट्रोसाइक्लिक। इसको बोला जाता है बेटा हेट्रोसाइक्लिक बोला जाता है। आ जाओ, थोड़ा सा ध्यान देने वाली बात है। अब अगर मैं यहाँ पे ध्यान दूं, ठीक है, अब अगर मैं तुमसे बोलूं कि तुम क्या जानते हो इसके बारे में, तो आप बोल सकते हो कि सम का मतलब है समान। जब इसमें बेटा एक ही समान, मतलब एक जैसे कार्बन कार्बन के बीच में जब तुम्हारा साइकिल बने, मतलब इसमें बोल सकते हो कि सेम परमाणुओं के बीच में, सेम एटम्स के बीच में व्यवस्था ऐसी बनाई जाती है। तो अगर नोट करना है तो यहाँ तक तुम अभी नोट करो, फिर इसके आगे हम लिखवाएंगे और नोट करते जाना। नोट कर लो इसको अच्छे से। चलो बेटा देखो, अब अगर मैं यहाँ पे चक्री की बात करूं, ठीक है, सम, ठीक, सम चक्री की मैं बात करती हूँ तो ये होमोसाइक्लिक कहा जाता है। तो आप यहाँ पे लिखोगे इसमें, इसमें सेम मतलब समान, सेम परमाणुओं के बीच में क्या लगता है, आप बोल सकते हो सेम सेम परमाणुओं के बीच में, परमाणु एटम्स की बात हो रही है, परमाणु के बीच में, ठीक है, परमाणु के बीच बीच चक्री व्यवस्था होती है, चक्री व्यवस्था होती है, ठीक, ये होता है। और इसको बेटा जब ये कार्बन कार्बन के बीच में चक्री होता है ना, तो इसको हम लोग कहते हैं कार्बोसाइक्लिक। क्या कहा जाता है बेटा? कार्बोसाइक्लिक, ठीक, ये नोट करते रहिएगा, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट लाइन है। अब अगर मैं इसकी बात करूं तो देखो, ये फिर से 2 पार्ट में डिवाइड हो जाता है। मैम क्या है ना, ये फिर से डिवाइड हो जाता है। कौन? केवल ये नहीं नालायक, ये डिवाइड होता है, ठीक है, फिर से ये 2 पार्ट में डिवाइड हो जाता है। थोड़ा सा मेहनत करना पड़ेगा बेटा, आप कॉपी में अच्छे से बनाना, एक बार 2 बार प्रैक्टिस कर लेना, ठीक। इसको बोला जाता है कि जब ये 2 पार्ट में डिवाइड हो जाता है तो एक को बोला जाता है एलिसाइक्लिक और दूसरे को बोला जाता है एरोमेटिक, ठीक है।
एलिसाइक्लिक और एरोमेटिक ये तुम्हारा बोला जाता है। अब ध्यान से सुनना, देखो एलिसाइक्लिक एक बार हम इसको अच्छे से बनवा देंगे, कुछ लिखेंगे नहीं, बस आपको बनवा देंगे। दूसरी को बोला जाता है एरोमेटिक, दूसरे को बोला जाता है बेटा एरोमेटिक, ठीक। एलिसाइक्लिक दूसरे को बोला जाता है एरोमेटिक। अब यहाँ पर ध्यान से सुनना, मैं जो लाइन लिखवाने जा रही हूँ ना वो तुम्हारे थोड़ा सा इंपॉर्टेंट हो जाता है। ये होता है बेटा एक साइंटिस्ट होते हैं जिनका नाम होता है हकल्स। क्या होता है? हकल्स रूल। जब थोड़े बड़े हो जाओगे तो पढ़ाया जाएगा, लेकिन तुम परेशान मत होना, मैं तुमको यही पढ़ाऊंगी, ठीक है। हकल्स नियम को ये क्या करता है बेटा? नॉट फॉलो, ये फॉलो नहीं करता है, बोलता है तुम कौन है मैं नहीं जानती, ठीक है। फिर उसके बाद नेक्स्ट इसमें अब मैं बात करूं तो यहाँ पे बोला जाता है कि उदाहरण की तरह जो हम लोग लेंगे तो यहाँ पर बोल सकते हो कि तुम्हारा यहाँ पे ज्यादा परमाणु वाले की तरह रिंग होते हैं। आप यहाँ पर बोल सकते हो, लिख सकते हो कि ज्यादा 3 से, ठीक है, 3 या ज्यादा परमाणु, 3 या ज्यादा परमाणु की तरह यहाँ पर वलय होगी। वलय का मतलब जानते हो ना? रिंग, यहाँ पे वलय होगी, ठीक है। और नेक्स्ट बोला जाता है इसके गुण एलिफैटिक के जैसे होते हैं। इसके गुण कैसे होते हैं बेटा? एलिफैटिक के गुण जैसा होता है। इसके जो गुण होते हैं वो एलिफैटिक जैसा होता है। अब यहाँ पर एलिफैटिक का मतलब यहाँ पे देखो, अगर मैं एग्जाम्पल की बात करूं बेटा तो इसमें एग्जाम्पल कुछ इस प्रकार से आएंगे। मैम ये सब क्या है? ये सब कार्बन कार्बन है बेटा ना, यहाँ पे ये यहाँ पर भी कार्बन होगा, यहाँ पे भी कार्बन 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 कार्बन, देखो सिंगल सिंगल बॉन्डिंग है कि नहीं। अब यहाँ पर कई बार ऐसा भी हो जाता है कि तुम्हें ऐसा देखने को भी मिलेगा, तुम्हें बेटा ऐसा भी देखने को मिलेगा, लेकिन याद रखो कि वो तुम्हारा एरोमेटिक नहीं होगा। एरोमेटिक में फर्स्ट कंडीशन क्या है? हकल्स रूल को फॉलो करेगी। दूसरा होता है अल्टरनेटिंग ऑफ बॉन्डिंग, मतलब कि सिंगल डबल फिर सिंगल फिर डबल, इस प्रकार से तुम्हारी बॉन्डिंग पाई जाएगी। ये तुम्हारा होता है एरोमेटिक की कंडीशन, और इसमें ऐसा कुछ कंडीशन नहीं होता है। साइक्लिक की मैं बात करी। अब यहाँ पर देखो, अब अगर मैं एरोमेटिक की बात करूं तो एरोमेटिक में लिखोगे, यहाँ पे लिखना इसमें एकांतर क्रम में मतलब अल्टरनेट क्रम, ठीक है, ऑर्डर। एकांतर क्रम में सिंगल या डबल बॉन्ड होते हैं, ठीक है। तो हम लिख लेना सिंगल या डबल बॉन्ड होते हैं। लाइक एग्जाम्पल की मैं बात करूं, देखो बेंजीन है ना बेटा, ये तुम्हारा बेंजीन। इस प्रकार से हम लोग बेंजीन बनाते हैं। देखो यहाँ सिंगल डबल सिंगल डबल सिंगल डबल ऐसे करके आते हैं। नेक्स्ट वन की मैं बात करूं, दूसरा जो हमारे पास एग्जाम्पल है बेटा, ये कौन है? फिनॉल है। OH लग गया इसकी खोपड़ी पे, तो यहाँ पे कौन हो गया? ये फिनॉल होगा। लेकिन इसमें भी क्या है? अल्टरनेटिंग बॉन्डिंग होती है, और ये हकल्स रूल को फॉलो करता है। ये क्या करता है बेटा? यहाँ पे आप लिख लेना कि ये हकल्स रूल को ये फॉलो करता है। ये सब बताएंगे अभी क्या होता है। अब अगर मैं इसमें बात करूं तो इसमें यहाँ पे देखो, इसमें जो होता है ना, एक बड़ी खास बात होती है एरोमेटिक की एक बहुत खास बात होती है एरोमा, ठीक है। एरोमा करके एक वर्ड होता है, ये आर है, ठीक है। एरोमा का मतलब यहाँ पर ग्रीक, एरोमा एक बेटा क्या है? ग्रीक वर्ड है, और इसका मतलब होता है खुशबू। इसका मतलब क्या होता है? खुशबू होता है, ठीक है, महकता है। लेकिन आज के डेट में ऐसा कुछ नहीं है, अब ऐसी कोई बात नहीं है। एरोमा का मतलब एक ग्रीक वर्ड है जिसको हम लोग कहते हैं स्मेल, अच्छी खुशबू, ठीक है। अब यहाँ पर जैसे परफ्यूम वगैरह के होते हैं ना, वैसा अच्छा लगे जिसको सुन के मजा आ जाए। अब देखो, अब अगर मैं नेक्स्ट की और बात करूं तो इसमें अधिकतर यौगिक में कम से कम एक बेंजीन की वलय होती है। इसमें जितने भी आप लिखना, इसमें बोल सकते हो कि इसमें आप बोल सकते हो कि इसमें अधिकतर कम से कम, ये पॉइंट नोट कर लेना, मैं जो बोल रही हूँ ना इसको नोट कर लेना। इसमें अधिकतर कम से कम एक बेंजीन की वलय होती है। बेंजीन को मतलब अल्टरनेटिंग बॉन्डिंग होगी ना, ये चीज बोल रहा है। लाइक एग्जाम्पल की मैं बात करूं तो ये तुम्हारा होता है, यहाँ पे CH3 लगा दोगे, इसका नाम हो जाएगा
टाइलुइन, है ना, इसको बोला जाता है बेटा टाइलुइन। ठीक, नाम लिखना सिखाएंगे, परेशान नहीं रहो। अब इसको बोल दिया जाता है यहाँ पे बेंजीन, यहाँ पे ये फिनॉल बोल दिया जाता है। अब इसको जो बोल दिया जाता है, सब इसी का एग्जांपल है, आप लोग कॉपी में अच्छे से लिख लेना। इसको बोल दिया जाता है एनिलीन, ये एमीन का डेरिवेटिव है, एनिलीन। ट्वेल्थ में जाएंगे तो ये सब के बारे में अच्छे से पढ़ेंगे। और ये तो फिनॉल हो गया, ये टाइलुइन हो गया, ठीक है। ये होता है तुम्हारा इस प्रकार से। हाँ, एक और होता है, यहाँ पे भैया CHO लगा दो, एल्डिहाइड हो जाएगा। क्या लगा दो यहाँ पे, CHO लगा दो, ये एल्डिहाइड हो गया। इन सब की स्मेल होती है। ये तुम्हारा होता है एरोमेटिक में, इतना नोट कर लीजिए इसको। चलो देखो बेटा, अब अगर मैं यहाँ पे नेक्स्ट की बात करूं तो एरोमेटिक, जो हमारा अभी हम लोग पढ़ रहे थे एरोमेटिक, ठीक है, एरोमेटिक, एरोमेटिक, एरोमेटिक बेटा ये फिर से 2 पार्ट में डिवाइड है। मैं जान रही हूँ कि पढ़ने में मन नहीं लग रहा होगा, दिमाग एकदम खराब हो रहा होगा, लेकिन कोई बात नहीं, सीखिए, ठीक है। हम चाहते हैं कि थोड़ा सा दिमाग आपका खराब हो लेकिन पढ़ने में, ठीक। अब ये पार्ट 2 पार्ट में डिवाइड होता है ना बेटा। एक होता है बेंजोएट, मतलब कि ये बेंजीन के फॉर्म में रहेगा। कैसा होगा बेटा यहाँ पे, बेंजीन आयड, ठीक है। एक को हम लोग कहते हैं बेंजीनाइड कहते हैं, ये बेंजीनाइड के फॉर्म में डिवाइड होगा। एक होता है अबेंजीनाइड, अबेंजीनाइड, ठीक है, बेंजीनाइड के पार्ट में डिवाइड होता है। इसको हम लोग कहते हैं बेंजीनोइड्स, ठीक। और दूसरे वाले को कहते हैं नॉन बेंजीनोइड्स, नॉन नॉन बेंजीनोइड्स, ठीक। ये होता है। अब ध्यान से सुनना, सवाल ये आएगा कि मैम ये बेंजीनोइड का क्या मतलब है। बेंजीन का क्या मतलब होता है, बेंजीन का मतलब हमेशा याद रखो 6 रिंग, C6H6, ये होना चाहिए, ठीक है, ये बेंजीन में। तो इसमें क्या होंगे बेटा कि यहाँ पर बेंजीन पाया जाएगा, यहाँ पर क्या होगा, बेंजीन आपका पाया जाएगा। OH ऐसे लगा दो कहीं भी, कोई दिक्कत नहीं है। अब एक होता है इस प्रकार से, इसमें बेंजीन हमेशा पाए जाएंगे, बट मैं उसकी बात करूं तो बेटा वहां पे बेंजीन नहीं पाया जाएगा, ठीक है। वहां पर क्या होगा, बेंजीन नहीं पाया जाएगा। कोई ऐसा महारथी है जो इसका नाम बता सकता है, बेटा नहीं बताया ना, अगर ऑफलाइन क्लास में होते तो फिर बहुत मार खाते तुम लोग। इसको हम बताए हैं, इसको बोला जाता है नेफ्थलीन। क्या बोला जाता है, नेफ्थलीन, तो लिखने भी नहीं आता हमको। इसका नाम होता है नेफ्थलीन, ठीक है, नेफ्थलीन। नेफ्थलीन बॉल का यूज कहाँ पे करते हैं, कमेंट में जरूर बताना। अब यहाँ पर ए बेंजोनाइड का मतलब, सवाल यही होगा कि मैम इसमें 6 कार्बन तो होंगे नहीं, 6 से ज्यादा होंगे, 7 वाले कार्बन होंगे। तो 1 2 3 4 5 6, क्या हो गया, अब 7 कैसे मिला है ऐसे, 1 2 3 4 5 6, रुक जाओ भैया, ठीक है, यहाँ पे 6 7, देखो इस प्रकार से टेढ़ा मेढ़ा कुछ भी बन जाएगा, ठीक। 7 प्रकार से तुम अच्छे से बना लेना, इस प्रकार से ये लग जाएंगे। ये तुम्हारे क्या होंगे, 6 रिंग वाले नहीं होंगे, ये क्या होंगे यहाँ पे 7 रिंग वाले हो सकते हैं। तुम यहाँ पे 7, इसको हम लोग कहते हैं ट्रोपेन। क्या कहते हैं बेटा, इसको ट्रोपोन बोला जाता है, इसको बोला जाता है ट्रोपोन। अब देखो कमाल की बात यहाँ पर है कि 6 7 कार्बन वाला यहाँ पर भी होगा, 1 2 3 4 5 6 7, यहाँ पर भी होगा, यहाँ डबल बॉन्ड लगा होगा, यहाँ OH लगा होगा, इस प्रकार से ऐसे रिंग लगा होगा। इसको हम लोग बोलते हैं ट्रोपोलोन। क्या बोलते हैं बेटा, ट्रोपोलोन कहा जाता है। समझ में आ रही है, केमिस्ट्री है बेटा, ये खतरनाक प्राणियों के नाम है ऐसे, ठीक है। कुछ ना कुछ एक केमिकल है, आपको पता होगा कि साधारण जीवन में तो यूज नहीं होगा, जब बीमार पड़ते होंगे तभी आपका यूज, दवाओं के फॉर्म में ये सब यूज किया जाता है, ठीक। ये आपका फेवरेट है फिनॉल, ठीक। अब इसके बाद आपका ये पूरा पूरा कार्बनिक यौगिक खत्म हो चुका है। आपका काम यही होगा कि आप रिवीजन कर लो, एक बार इसको खुद से डिवाइड करके देख लो क्या होते हैं, एग्जाम्पल विथ एग्जाम्पल। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है फंक्शनल ग्रुप, क्रियात्मक समूह, नोट करिए यहाँ तक। चलो क्रियात्मक समूह की अगर हम लोग बात करें बेटा, यहाँ पे फंक्शनल ग्रुप की, क्रियात्मक समूह,
फंक्शनल ग्रुप। ठीक, फंक्शनल ग्रुप की हम लोग बात करते हैं। ये फंक्शनल ग्रुप क्या होता है, पहले समझ लो कि फंक्शनल ग्रुप का मतलब कौन कौन से हमें पढ़ने। फंक्शनल ग्रुप का मतलब समझो गेस्ट जो आते हैं, ठीक है, गेस्ट जब आते हैं तो आपका बात करने का, बोलने का और सारी चीजें बदल जाती है ना थोड़ी। तो ऐसा ही जब फंक्शनल ग्रुप होते हैं, जब हाइड्रोकार्बन के जीवन में आते हैं तो कुछ कुछ न कुछ यहाँ पे इनके भी जीवन में बदल जाता है। तो कौन कौन से हैं जिसके बारे में हम लोगों को पढ़ना है, OH है। ठीक, OH को हम लोग कहते हैं हाइड्रोक्सिल समूह। ठीक है, OH को हम लोग कहते हैं बेटा यहाँ पर हाइड्रोक्सिल समूह कहा जाता है। दूसरा होता है CHO, एल्डिहाइड है ये। ठीक है, नेक्स्ट होता है COOH, ये कार्बोक्सिलिक है। नेक्स्ट आपके पास होता है कीटोन। ठीक है, ये होता है बेटा C डबल बॉन्ड O और यहाँ पर R लग जाता है और H। ये R का मतलब यहाँ पे कोई भी एल्किल समूह तुम यहाँ पे चिपका दो, लगा दो। ठीक है, और नेक्स्ट वन की मैं बात करूँ तो नेक्स्ट आपको पढ़ना पड़ेगा एमीन। ठीक है, ये सब एमीन है। ये सब आपके क्या है बेटा, फंक्शनल ग्रुप होते हैं। एक और फंक्शनल ग्रुप है X। ठीक है, इसको X क्या होता है, हेलोजन। X में कौन कौन आएंगे, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन और फ्लोरीन। ठीक है, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। ठीक है, ये होते हैं X। ये सब आपके फंक्शनल ग्रुप हैं। जब आप किसी के साथ इनको लगा दोगे तो आपके क्या हो जाएंगे, फंक्शनल ग्रुप। डिफिनीशन इसका लिखना, वे परमाणु या परमाणुओं के समूह, लिखना वे परमाणु या परमाणुओं के समूह, परमाणुओं के समूह। ठीक है, वे परमाणु या परमाणुओं के समूह जो कार्बनिक यौगिकों, जो कार्बनिक यौगिकों के गुणों को क्या कर देते हैं बेटा, गुणों को निर्धारित करते हैं, गुणों को निर्धारित करते हैं। कंफर्म हो। ठीक है, ये गुणों को क्या करते हैं बेटा, निर्धारित करने का काम करते हैं। जैसे समझ लीजिए कि एग्जाम्पल के लिए ये आपके पास CH3 हो गया और यहाँ पर क्या हो गया बेटा, CH हो गया, यहाँ पे Cl लग गया। अब आपको पता है कि कौन सा फंक्शनल ग्रुप लगा है, हेलोजन लगा है। फिर यहाँ पर क्या हो गया, CH2 हो गया। ठीक, यहाँ पे CH हो गया और यहाँ पर OH लग गया। पता है कौन सा लगा है, हाइड्रोक्सिल समूह लग गया है। फिर नेक्स्ट में यहाँ पर CH लग गया है। कंफर्म हो, CH लग गया। अब देखो ये सब फंक्शनल ग्रुप लग गया है ना, तो ये क्या हो जाएगा, ये कार्बनिक समूह को क्या करेंगे, इनके गुणों को निर्धारित करेंगे। कौन से गुणों को, रासायनिक गुणों को निर्धारित करेंगे भैया। यहाँ पे लिख लेना, यहाँ पे तुम्हारा रासायनिक गुण को निर्धारित करेंगे। इनको और अच्छे से बनाना हो तो आ जाओ ओपन, सारे हाइड्रोजन को निकाल दो बाहर, निकाल दो। ठीक है, इस प्रकार से। अब अगर मैं आपसे पूछूं बेटा कि क्या हर कार्बन की वैलेंसी ठीक ठाक है, बोलो जी जल्दी से बोलो कि क्या हर कार्बन की वैलेंसी ठीक ठाक है कि नहीं। तो तुम्हारे मन में यही आएगा कि मैं एक बार तुम चेक कर लो यहाँ पे। ठीक है, देखो ठीक है ना बेटा, कार्बन 1 2 3 4 4 बॉन्ड है, यहाँ पे 1 2 3 4, सबके पास 4 4 बॉन्ड होने चाहिए। ठीक है, ये बैलेंस है। इस प्रकार से ये सब तुम्हारे क्या होते हैं, फंक्शनल ग्रुप होते हैं। यहाँ पे लिखोगे यह समूह हाइड्रोकार्बनों के एक या एक से अधिक हाइड्रोजन को, समूह को अलग कर देते हैं, जगह ले सकते हैं ना। जो फंक्शनल ग्रुप होते हैं ये हाइड्रोजन को हटा के तभी आते हैं। देखो यहाँ से, यहाँ एक हाइड्रोजन होता लेकिन इसने क्या किया, हाइड्रोजन को हटाया तब लगा। ठीक है, तो ये फंक्शनल ग्रुप जो होते हैं बेटा, यहाँ पर क्या लिखोगे, यहाँ पर लिख सकते हो ये समूह हाइड्रोकार्बनों के एक या एक से अधिक हाइड्रोजन की जगह ले सकते हैं ना, हाइड्रोजन की जगह ले सकते हैं।
ले सकते हैं। ठीक है, कंफर्म हो। ये हाइड्रोजन को हटाएंगे तभी तो लगेंगे इसके जीवन में। ये तुम्हारे हैं फंक्शनल ग्रुप। अब बेटा इन्हीं फंक्शनल ग्रुप के पे हमें क्या करना पड़ेगा, सबका नेमिंग पढ़ना, आईपीएससी नाम पढ़ना पड़ेगा। आज के दिन और इंतजार करो, कल से तुम्हें आईपीएससी नाम सिखाएंगे। ठीक, यहाँ तक नोट करिए इसको। चलो नेक्स्ट टॉपिक की बात करते हैं बेटा। यहाँ पर हम लोग होमोलॉगस सीरीज, समजातीय श्रेणी, समजातीय श्रेणी। ठीक, होमोलॉगस सीरीज। ये क्लास 10th में पढ़े हो, लेकिन खैर कोई बात नहीं। तुम लोग क्या हो, गजनी के छोटे भाई बहन हो, तो हर 15 मिनट में वो भूलता था, तुम लोग हर 15 सेकंड में भूल जाते हो, है कि नहीं? भूलते हो ना? कमेंट में बता देना। ठीक, समजातीय श्रेणी की बात करें, होमोलॉगस सीरीज की बात करते हैं। अब देखो होमोलॉगस सीरीज क्या होता है यहाँ पे। अगर मैं इनके परिवारों की बात करूं बेटा, अगर मैं इनके फैमिलीज की बात करूं, जैसे परिवार की बात करूं, ठीक है, इनकी फैमिली की अगर मैं बात करूं यहाँ पे, चलो हम लोग अलग अलग फैमिली ले लेते हैं। एक फैमिली हमने क्या लिया, एल्केन ले लिया। एक फैमिली हमने लिया एल्कीन, एल्कीन गलत लिखा होगा तुम लोग बना लेना। एक फैमिली लिया एल्काइन, और एक फैमिली ले लिया तुम लोगों का फेवरेट एल्कोहल। कौन सा लिया, एल्कोहल, है ना? केमिस्ट्री पढ़ने का यही मजा ही है, एल्कोहल फिनॉल सब यही सब आते रहते हैं। अब देखो, अब हम लोग बात करें तो एल्केन में क्या होगा भैया, ये होता है। एल्कीन में कौन होता है, ई होता है, मतलब डबल बॉन्डिंग होती है, इसमें सिंगल बॉन्डिंग होती है, इसमें ट्रिपल बॉन्डिंग होती है। ठीक है, इसमें ट्रिपल बॉन्डिंग में सब सफिक्स है इसकी। एल्कोहल में कौन लगा रहता है बेटा, ओ एस लगा रहता है। कोई भी एल्कीन ले लो, वहां पे ओ एस लगा दो। अब अगर मैं इनके एग्जाम्पल की बात करूं, सबके परिवार की मैं बात करूं, तो यहाँ पे कौन आएंगे, CH4, सिंगल सिंगल बॉन्डिंग हो गए। यहाँ पे कौन आएगा मैम, C2H6 होगा। यहाँ पे C3H8 आएगा। यहाँ पे C4H10 होगा। C5 और H12 होगा। C6H14 होगा कि नहीं? बिल्कुल, ये फैमिली है। अब इसकी फैमिली की मैं बात करूं तो यहाँ पे कार्बन, यहाँ पहले कार्बन शुरू होता है बेटा, यहाँ दूसरे कार्बन से, ये याद रखिएगा। C2H4 होगा कि क्या होगा, जल्दी बताओ। H4 होगा ना बेटा, डबल बॉन्डिंग आ गई। देखो, ठीक, दो कार्बन के बीच में डबल बॉन्डिंग, एक कार्बन इधर ऐसे यहाँ पर और यहाँ पर, इसको चाहो तुम लोग बना सकते हो। हुआ कि नहीं कंफर्म इस प्रकार से? तो नेक्स्ट क्या होगा इसमें, C3, और यहाँ पे क्या हो जाएगा H6, C4H8 होगा, C5H10 हो गया, C6H12 होगा। यस या नो, होगा कि नहीं? ये इस प्रकार से तुम्हारे होंगे। अब मैं इसकी बात करूं तो ये भी दूसरे कार्बन से शुरू होगा, लेकिन हाइड्रोजन और कम होता जाएगा। C2H2, C3H4, C4H6, C5H8, C6H10, ये होगा। मैम तुमको बहुत आता है, ये तो याद है नहीं बालक, ये पढ़ना पड़ेगा तुमको। जब तक पढ़ोगे तब तक तुम सीख जाओगे, ये सब बनाना तो आता है ना। अब यहाँ पे मैं इसके फॉर्मूले की बात करूं, देखो अगर मैं इसके फॉर्मूले की बात करूं तो CnH2n+2 ये होता है इसका, और इसकी मैं बात करूं तो CnH2n होता है ये फॉर्मूला। अब इसकी मैं बात करूं Cn2n-2, यहाँ पे -2 होता है। ठीक है, ये इसके फॉर्मूले होते हैं। n क्या होता है बेटा, नंबर होती है। अब यहाँ पे होमोलॉगस का क्या मतलब होता है, अगर बेटा मैं तुमसे पूछूं कि तुम बताओ तो यहाँ पर इसमें कितने का अंतर है, CH2 का अंतर है कि नहीं? इसमें तुम CH2 जोड़ दोगे तो इतना हो जाएगा, C2H6 हो जाएगा कि नहीं? जोड़ दो ना भैया, देखो C4 है पहले से, इसमें CH2 जोड़ दो तो C2 हो जाएगा, H6 होगा। यहाँ पे इसका अंतर है, यहाँ पर भी उतने का अंतर है बेटा, सब में इतने का अंतर होता है, इसी को हम लोग कहते हैं होमोलॉगस। देखो एक फैमिली में एक जैसा, इस फैमिली में सब डबल बॉन्ड वाले, इस फैमिली में सब ट्रिपल बॉन्ड वाले। हाँ मैम, इसका वाला कौन होगा, तो यहाँ पर भी बेटा तुम्हारे पास क्या होते हैं, एक कार्बन से सब शुरू हो जाते हैं। C3OH, ठीक है, C2H5OH, C3 CH3 होगा यहाँ पे, C3H7OH, C4H9OH,
H क्या होगा बेटा 9 की जगह पे यहाँ पे 2 ऐड करोगे ना 11 हो जाएगा OH। ये देखो सब एक जैसे हैं कि नहीं, इस फैमिली में सब डबल बॉन्ड, इस फैमिली में सब ट्रिपल बॉन्ड, इस फैमिली में सब OH OH OH, ठीक है। यहाँ पर भी अंतर देखोगे ना तो CH2 का ही अंतर होगा। देखो CH2 का अंतर है, अगर इसमें CH2 जोड़ दोगे तो इसमें CH2 जोड़ोगे तो एक कार्बन पहले से है, एक कार्बन और 2 हो गया, 3 हाइड्रोजन पहले से है, 2 और कर दो, ये हुआ ना, ये अंतर है बेटा। इसी अंतर को हम लोग आपको पता होगा तो क्लास 10th में हम लोग पढ़ते थे, इस अंतर को बोला जाता है मास डिफरेंस। क्या बोला जाता है बेटा यहाँ पे, इस अंतर को बोला जाता था मास डिफरेंस। मास डिफरेंस, मास डिफरेंस कितने का आता है 14 का। कार्बन का एटॉमिक मास कितना होता है 12, हाइड्रोजन का 1 होता है तो 2 हाइड्रोजन है तो कितना हो गया 14 का अंतर हुआ ना, सभी में ये 14 का अंतर होता है। ये होते हैं समजातीय श्रेणी। ये क्या होते हैं बेटा, समजातीय श्रेणी होते हैं। यहाँ तक इसको नोट करिए। चलो कुछ लाइन लिख लो कि समजातीय श्रेणी क्या होते हैं, तो इनके लाइन लिखना बेटा। तो यहाँ पे लिखोगे सजातीय श्रेणी या समजातीय। देखो सजातीय होगा कि समजातीय तुम बना लेना, ठीक है। इसको हम लोग क्या कहेंगे सजातीय, यहाँ पे सजातीय होता है बेटा, समजातीय नहीं। सजातीय श्रेणी, ठीक। सजातीय श्रेणियों में प्रत्येक सदस्यों के क्रियात्मक समूह समान होते हैं, ठीक है बेटा, समान होते हैं। बात क्लियर है, ठीक। अब नेक्स्ट की अगर मैं बात करूं तो दूसरा क्या होता है, इसके भौतिक गुणों, इसके भौतिक गुणों, ठीक है, भौतिक गुणों क्रियात्मक आधार, क्रियात्मक यहाँ पे क्रमागत ना, इसके भौतिक गुणों लिखो, इसके भौतिक गुणों क्रमागत, ठीक है बेटा, क्रमागत उतार चढ़ाव, ठीक है, उतार चढ़ाव होते हैं। भौतिक क्रियात्मक का मतलब यहाँ पर देखो, भौतिक क्रियात्मक गुण का मतलब बेटा यहाँ पर अणु भार से है, ठीक है, अणु भार से है यहाँ पर। मॉलिक्यूलर मास बेटा एक बात हमेशा याद रखना, जब जब इनमें देखो मॉलिक्यूलर मास बढ़ता जाएगा, अगर इसका मैं मॉलिक्यूलर मास निकालूं तो यहाँ पे कार्बन 2 है तो एक कार्बन का मास 12 है तो 2 का कितना हो जाएगा 24 हो जाएगा, और यहाँ पे 2 हाइड्रोजन है तो कितना हो गया यहाँ पे 26, इसका भार हो गया। अब इसका क्या होता है बेटा 3 होता है तो 3 जोड़ दो 4 हाइड्रोजन, तो इसमें मास का भार बढ़ रहा है कि नहीं। जब बेटा जब तुम्हारा अणु भार बढ़ता है ना तो ये तुम्हारा होता है बीपी और होता है एमपी। मैम ये बीपी एमपी ये सब क्या है, और यहाँ पर मैं बात करूँ सोलुबिलिटी, ठीक है, सोलुबिलिटी की मैं बात करूँ, बीपी का मतलब क्या है यहाँ पे है, बिहार पुलिस नालायक, ये बीपी का मतलब होता है क्या बॉइलिंग पॉइंट, और ये एमपी मध्य प्रदेश नहीं मेल्टिंग पॉइंट। तुम्हारा जब जब अणु भार बढ़ेगा ना तब तक ये तुम्हारा क्या हो जाएगा, ये बीपी भी बढ़ेगा एमपी भी बढ़ेगा और सोलिबिलिटी भी तुम्हारी बढ़ने लगेगी, ठीक है। उसका क्या हो जाएगा यहाँ पे बॉइलिंग पॉइंट भी बढ़ जाएगा बेटा, मेल्टिंग पॉइंट भी बढ़ जाएगा, सोलिबिलिटी भी तुम्हारी बढ़ने लगेगी, ठीक। यहाँ पे रासायनिक गुण इनके सेम होते हैं, इनमें क्या लिख सकते हो कि यहाँ पे रासायनिक गुण समान होते हैं, ठीक है बेटा, रासायनिक गुण समान होते हैं। और यहाँ पर बेटा किन्हीं 2 सदस्यों के बीच में कितने का अंतर होता है CH2, ये लिख लीजिएगा लाइन, किन्हीं 2 सदस्यों के बीच में CH2 का अंतर होता है। अब नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे बेटा कार्बनिक यौगिकों का नामकरण, IUPAC नाम हम लोग अब सीखेंगे, इनका नाम कैसे पढ़ा जाएगा। उम्मीद करते हैं ये सारी चीजें आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। थैंक यू।